मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, हमारे स्वामी जी गुजरात में अपना सारा वो करते हैं, अपना चिंतन मनन। गुजरात में हर व्यक्ति के नाम के साथ भाई लगाते हैं, हर महिला के नाम के साथ बहन लगाते हैं, भाई बहन भाई बहन। तो एक संस्कार है। हमारे हरियाणा में भी इस प्रकार का समाज जीवन में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा संस्कार है कि गांव में लड़का लड़की उस बहन है। बल्कि कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें भी आई कि एक गांव के अंदर लड़का लड़की की शादी नहीं होगी। खाप पंचायत में वो कहती है खाप का एरिया 20-30 15 गांव जो है उसके अंदर लड़का लड़की की शादी नहीं होगी, आसपास गवाड़ में नहीं होगी। क्यों? संस्कार ऐसा है कि वातावरण अच्छा रहे, वरना पश्चिमी सभ्यता सब खुला छोड़ रखा है। कम्यून सिस्टम, कोई किसी के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं। हम तो मां मानते हैं, इसलिए मां मानने के नाते नारी का सम्मान भी हम करते हैं। और दुनिया को हमने बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने जब उनका शिकागो में भाषण हुआ, पहला भाषण, उस भाषण में उन्होंने बड़े सामान्य सहज भाव से, भारतीय संस्कार है उसके नाते से ही बोला था। कोई बहुत सोच समझ के बोला होगा कि जिसके कारण से उनके भाषण के शुरू होने से ही तालियां बज जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि हाँ उन्होंने कोई सोच समझ के कहा होगा। उन्होंने जैसे संबोधन करते हैं, उन्होंने कहा माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इतना कहते ही विषय तो शुरू करना था, लेकिन इसी में से तालियों की गड़गड़ाहट पूरा हॉल गूंजता रहा कि अमेरिका के लोगों के इन्होंने भाई बहन ये कह के पुकारा है। दूर मत जाइए, मैं अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं, शायद पहली तारीख की, आज 4वीं दिन है, आज क्या तारीख है, 3 दिन पहले संयोग से साउथ अफ्रीका के जो एम्बेसडर्स हैं, लगभग 20 देशों के एम्बेसडर दिल्ली में बुलाए, मैं नहीं बुलाए थे, क्योंकि सरकार के नाते हमको विदेशों के साथ उनके एम्बेसडर्स के माध्यम से कुछ संबंध बनाए जाएं, कुछ प्रदेश की तरक्की में कुछ आगे बढ़ें, तो उनको एक रात्रि भोज का एक निमंत्रण दिया। अब उन 20 में से 7 जो वहां पर थी हमारे जो उनके प्रदेशों, उनके देशों के एम्बेसडर्स, वो महिला थी। मुझे लगा कि कोई एक संस्कार की बात इनके सामने अपने देश की रखी जाए, तो मैंने कहा ठीक है, इन 7 महिलाओं से कहो कि रक्षाबंधन के दिन मुझे रक्षा का बंधन बांधे। और साउथ अफ्रीका की वो 7 महिला जो राजदूत थी, उन्होंने आके राखी बांध ली और बाद में उसका उल्लेख किया कि व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दिस। हमने कहा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक परंपरागत ये त्योहार ऐसा भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है। यानी वो पूरा गदगद रही, पूरे 1-1.5 घंटा जब साथ रहे थे। अब ये संस्कार यहीं का है और इस संस्कार को मन में उतार कर चलते हैं। एक मैं छोटी घटना सुनाता हूं। एक बार एक नदी में थोड़ा पानी था और उसको नदी को पार करने के लिए सामान्यतः पुल वुल नहीं होते थे, पानी में से चल के जाना पड़ता था। तो एक थोड़ा बड़ी आयु का व्यक्ति वो आके खड़ा हो गया, नदी को पार करूं तो कैसे करूं। थोड़ी देर में उसी गांव में दूसरा गांव पार में था, तो एक लड़की भी आके खड़ी हुई, उसको भी पार करना था, वो भी खड़ी हो गई। पार करना मुश्किल है। एक नौजवान आया, उसने भी पार करना था। उसने देखा कि ये 2 लोग तो पार करने में कठिनाई इनको महसूस हो रही है, तो चलो मैं सहायता करता हूं। नौजवान था, वो तो पार करने में सक्षम था। उसने कहा कि पहले ये महिला है, लड़की है, इसको पार कराना ठीक रहेगा, ये अपने चली जाएगी, अपने गांव चली जाएगी। उसने कंधे पर बैठाया, पार करके वहां छोड़ आया, वापस आकर के और उस बुजुर्ग को कहा कि मेरे कंधे पर बैठो। तो बुजुर्ग थोड़ा नाराज हो गया, नहीं मैं तुम्हारे कंधे पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपने नदी पार करनी है, आप पार कराऊंगा मैं आपको, आप दिक्कत आएगी, आपके नदी में पानी थोड़ा ज्यादा है, ऐसा ना हो कि जान खतरे में पड़ जाए। कैसे तैसे मना करके कंधे पर बैठा लिया, नदी पार ले गए, पार लेके उतार दिया और कहा कि ठीक है बाबा, आपने भी, उसको पता था इसने गांव में जाना है, कि आपने भी उस गांव में जाना है, मैंने भी गांव में जाना है, चलो चलते हैं। साथ चल पड़े। अब चल पड़े तो जो नौजवान है उस बुजुर्ग आदमी को जो भी कहा, चाचा ताऊ कह के बातचीत करने के लिए प्रयत्न किया कि कैसे हो, क्या हो।
वो बुजुर्ग जो है वो बोले नहीं, नाराज, गुस्से में कि आप बोलते क्यों नहीं, बताओ तो सही। फिर गुस्सा जब निकला, फूटा, तो क्या खाक बोलूं? तो अपने उस लड़की को कंधे पर बैठा करके ले आया। हाँ, ये क्या हुआ कि वो भी संकट में थी, उसको मैंने पार किया तो मैं ले आया। कि नहीं, तुम पतित हो, लड़की को कंधे पर उठा लाया। कि बाबा, मैं तो कंधे पर बैठा करके नदी के किनारे उसको छोड़ आया था, और तुम हो कि उसको लेकर के अभी तक साथ चल रहे हो। तो ये विषय इतना ही है कि हमने हमारी दृष्टि क्या है, और वो दृष्टि बनती है संस्कारों से। संस्कार मां से भी मिलते हैं, परिवार से भी मिलते हैं, पिता से भी मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, समाज से भी मिलते हैं, वातावरण से मिलते हैं। घर का वातावरण, घर में मंदिर है, यज्ञ होता है, पूजा होती है, तो बच्चों को वैसे संस्कार मिलेंगे। और अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति मद्यपान करता है, घर मद्यशाला बनी हुई है, तो क्या बच्चों को वैसे संस्कार मिलेंगे अच्छे? वो भी उसी प्रकार से चल देगा। आजकल तो ये जो आईटी के जमाने में ये जो आजकल मीडिया आ गया है, टीवी आ गया है, सोशल मीडिया चल पड़ा है, इसके कारण से भी अगर अच्छी दिशा में ले जाएंगे तो अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, गलत दिशा में चल पड़ेंगे तो गलत संस्कार मिलेंगे। तो हमको इस सारे वातावरण को काबू करने के लिए जो संभ्रांत लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनके ऊपर लगता है कि हमें क्योंकि समाज का मार्गदर्शन करने के लिए वो भी एक बड़ा वर्ग होता है, संत सन्यासी उसमें है, उसमें हमारे धार्मिक स्थान है, हमारे सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम करने के लिए जो वातावरण बनाते हैं, अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमको जिसको भी जहां करना चाहिए उपयोग करना होता है, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चे, हमारे नौजवान ठीक दिशा में चलेंगे तो समाज सुखी होगा।